हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी शिक्षा। तो डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के सुबह की ताज़ा खबरों को। तो फ्रेंड्स, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फर्स्ट अपडेट है, सिस्सू में 38 बीघा में बनेगा देश का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम। लाहौल स्पीति जिला क्रिकेट संघ ने 7 साल पहले सिस्सू में स्टेडियम निर्माण की कवायद शुरू की। अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल से महज 8 किलोमीटर दूर 11,000 फीट की ऊंचाई पर बनने वाला 10,000 दर्शक क्षमता वाला क्रिकेट स्टेडियम देश में सबसे ऊंचा होगा। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के सिस्सू में देश में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर क्रिकेट स्टेडियम निर्माण की पहली बाधा पार कर ली गई है। स्टेडियम के लिए स्थानीय पंचायत और राजस्व विभाग ने 38 बीघा भूमि के निशानदेही के बाद फाइल वन विभाग को भेज दी है। वन विभाग अब हिमाचल प्रदेश सरकार से लेटर ऑफ इंटेंट मिलने के इंतजार में है। स्टेडियम के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। तो नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल सचिवालय का माली बनने के लिए एमए और बीए पढ़े युवाओं में लगी होड़। तो हिमाचल प्रदेश सचिवालय में माली बनने के लिए एमए, बीए और कई ऊंची डिग्रियों वाले अभ्यर्थियों में होड़ लगी है, जबकि इसके लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं रखी गई है। ये बहुउद्देशीय 42 पद फराश, माली और चौकीदार के हैं। इन पदों को भरने के लिए 6 मई तक आवेदन अवर सचिवालय प्रशासन विभाग, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, आर्म्सडेल भवन, शिमला के पते पर मांगे गए हैं। इसके लिए आयु सीमा 1 जनवरी 2021 तक 18 से 45 साल तक तय की गई है। तो नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल की 3 और देश भर की इन 18 दवाओं के सैंपल फेल। तो प्रदेश दवा नियंत्रक नवनीत मरवाहा ने 3 दवा कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। फेल सैंपलों के बैच बाजार से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश के दवा उद्योगों की 3 और देश की 18 दवाई मानकों पर खरी नहीं उतरी है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन के मोर्चे के ड्रग अलर्ट में प्रदेश में बनी एंटी एलर्जी, पेन किलर और एंटीबायोटिक दवा के सैंपल मानकों पर सही नहीं उतरे हैं। सिरमौर के पांवटा साहिब स्थित मैसेजर्स जी लैबोरेटरीज कंपनी में बनने वाली एंटी एलर्जी द्वारा टर्बिनापाइन, नालागढ़ के दवा औद्योगिक क्षेत्र में मैसेजर्स एक्मे जेनेरिक्स कंपनी की पेन किलर दवा ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन और औद्योगिक क्षेत्र झाड़माजरी की एंटीबायोटिक दवा ओमोक्सिकाइलिन के सैंपल फेल हुए हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है, संकट के सिपाही 7 युवकों की टीम ने जान हथेली पर रखकर 150 कोविड मृतकों के शवों को जलाया। तो जान हथेली पर रखकर 150 से अधिक कोविड मृतकों के शवों को जलाने वाले मंडी के 7 युवाओं की टीम के जज्बे को सलाम है। महामारी के इस मंजर में जहां अंतिम लम्हों में अपनों का साथ तक नहीं मिलता, वहीं विकास की 7 सदस्यीय टीम शवों के अंतिम संस्कार का काम करती है। ये सभी लोग मेडिकल कॉलेज नैरचौक में आउटसोर्स पर सफाई कर्मी हैं और नैरचौक के ही निवासी हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल में रिकॉर्ड 19 कोरोना संक्रमितों की मौत, 1295 नए पॉजिटिव, जाने कहाँ कितने सक्रिय केस। तो इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 79,410 पहुंच गया है। सक्रिय मामले अब 10,027 हो गए हैं। अब तक 68,150 संक्रमित ठीक हो चुके हैं और 1206 की हुई है मौत। तो हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को रिकॉर्ड 19 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। इससे पहले इस साल 13 अप्रैल को एक दिन में 16 संक्रमितों की मौत हुई थी। कांगड़ा जिले में 6 संक्रमितों ने दम तोड़ा। ऊना जिले के 16 वर्षीय किशोर समेत 3 संक्रमितों की मौत हो गई है। आईजीएमसी शिमला में 6 संक्रमितों की मौत हुई है। इसके अलावा सोलन, सिरमौर, हमीरपुर और मंडी में 1-1 संक्रमितों की मौत हुई है। हमीरपुर और सोलन के दो संक्रमितों की मौत प्रदेश के बाहर हुई है। तो नेक्स्ट अपडेट है, अब शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे इतने लोग, 50% क्षमता के साथ चलेंगी बसें। मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 23 अप्रैल के बाद मंदिरों में सिर्फ पूजा अर्चना होगी, वहीं सरकारी कार्यालयों में 5 डे वीक होगा। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल सरकार ने मंगलवार को और बंदिशें लगाने का फैसला लिया। नई बंदिशों के तहत पूरे प्रदेश में शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सभी शिक्षण संस्थान बच्चों और शिक्षकों के लिए 1 मई तक बंद रहेंगे, जबकि गैर शिक्षण स्टाफ के लिए शिक्षा विभाग अलग से आदेश जारी करेगा। तो नेक्स्ट अपडेट है, कर्मचारी चयन आयोग ने स्थगित की लिखित और मूल्यांकन परीक्षा। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने 4 पोस्ट कोड की लिखित परीक्षाएं और 1 पोस्ट कोड की मूल्यांकन परीक्षा स्थगित कर दी है। आयोग ने 25 अप्रैल से 2 मई तक होने वाली स्टाफ नर्स पोस्ट कोड 892, कनिष्ठ कार्यालय सहायक पोस्ट कोड 886, स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट कोड 870 और जूनियर ड्राफ्टमैन पोस्ट कोड 838 की लिखित परीक्षाएं स्थगित की हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है, NIOS की ऑन डिमांड परीक्षाएं स्थगित, विद्यार्थियों के पंजीकरण पर भी रोक। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान
कि जब चाहे तब परीक्षाओं को प्रदेश भर में कोविड-19 के मामले बढ़ने के कारण स्थगित कर दिया है। इसके अलावा वर्तमान सत्र के लिए नए पंजीकृत विद्यार्थी जिनकी परीक्षाएं 31 मई तक होना है, उनका पंजीकरण भी बंद कर दिया गया है। एनआईओएस धर्मशाला की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर रचना भाटिया ने बताया कि ऑन डिमांड परीक्षाओं के लिए पहले से पंजीकृत विद्यार्थियों के लिए संस्थान स्थिति की समीक्षा करने के बाद परीक्षाएं करवाएगा। तो नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल में दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी बढ़ी, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी को 275 से बढ़ाकर 300 रुपये करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसे 25 रुपये बढ़ाया गया है। इसी तरह से कुशल कामगारों की दिहाड़ी में भी बढ़ोतरी की गई है। जैसे सुरक्षा गार्ड की दिहाड़ी 333, जूनियर ड्राफ्ट्समैन की 433, हाइड्रोजियोलॉजिस्ट की 597 रुपये, दर्जी की 346 रुपये, लाइनमैन की 361 रुपये कर दी गई है। इसी अनुपात में दिहाड़ीदारों और कामगारों की 183 श्रेणियों की दिहाड़ी बढ़ाई गई है। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। तो नेक्स्ट अपडेट है, कालका शिमला ट्रैक पर 24 अप्रैल से नहीं दौड़ेंगी विस्टाडोम ट्रेन, जाने वजह। कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर अब यात्री पारदर्शी छत वाली विस्टाडोम ट्रेन में सफर कर आनंद नहीं ले पाएंगे। देश में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद कई राज्यों में लगे लॉकडाउन के चलते यात्री न मिलने के कारण रेलवे प्रबंधन ने विस्टाडोम ट्रेन का संचालन बंद करने का फैसला लिया। 24 अप्रैल से विस्टाडोम ट्रेन का संचालन बंद कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट अपडेट है, सरकारी दफ्तरों में अब 5 डे वीक, शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे बाजार। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम जयराम ठाकुर ने घोषणा के बाद राज्य आपदा प्रबंधन सेल ने एहतियाती तौर पर बंदिशों को बढ़ा दिया है। नए आदेशों के तहत सरकारी दफ्तरों में 5 डे वीक व्यवस्था फिर से लागू कर दी है। तो शनिवार को कर्मचारी घर से वर्क फ्रॉम होम करेंगे। सोमवार से शुक्रवार तक तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 50% कर्मचारी ही दफ्तर आएंगे, जबकि बाकी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। दिव्यांग और गर्भवती कर्मचारी दफ्तर नहीं आएंगे। शनिवार रविवार को बाजार भी बंद रहेंगे। तो नेक्स्ट अपडेट है, रोहतांग और नारकंडा में बर्फबारी, शिमला में झमाझम बरसे बादल। बुधवार को भी मैदानी और मध्य पर्वतीय जिलों में अंधड़, ओलावृष्टि और बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ। मंगलवार को प्रदेश के अधिकतम तापमान में सामान्य से 6 डिग्री की कमी दर्ज हुई है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग, बारलाचा, खड़ा पत्थर और नारकुंडा के हाटू पीक पर मंगलवार को ताज़ा बर्फबारी हुई, जबकि राजधानी शिमला में झमाझम बादल बरसे। बुधवार को भी मैदानी और मध्य पर्वतीय जिलों में अंधड़, ओलावृष्टि और बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। तो नेक्स्ट अपडेट है, ऊना जिले में आज से सुबह 9 से शाम 6 बजे ही खुलेंगी दुकानें। जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नई पाबंदियां लगा दी गई हैं। अब बाजार में सामान्य दुकानें खोलने और बंद करने की समय अवधि तय कर दी गई है। सामान्य दुकानें सुबह 9 से शाम 6 बजे तक ही खुली रहेंगी। उपायुक्त राघव शर्मा ने व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों से चर्चा के बाद 22 अप्रैल से नई पाबंदियां लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है, 13.57 ग्राम चिट्टे के साथ कंडाघाट का युवक गिरफ्तार। जिला पुलिस ने मंगलवार को एक युवक को कालका शिमला एनएच पर सोलन बाईपास से 13.57 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार कोविड के बीच पुलिस ने एनएच समेत अन्य क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी है। नशा माफिया समेत कोविड नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने युवक की पहचान निर्बल निवासी गाँव जदारी कड़ाघाट के रूप में की है। पुलिस युवक से चिट्टे के बारे में पूछताछ कर रही है। उधर एएसपी सोलन अशोक वर्मा ने मामले की पुष्टि कर बताया कि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो नेक्स्ट अपडेट है, पीटीसी ड्रॉ से पास आउट हुए 10 जेल वार्डर। पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय ड्रॉ से मंगलवार को हिमाचल प्रदेश जेल पुलिस के तीसरे दस्ते के 10 जेल वार्डर प्रशिक्षु पास आउट हुए। इनमें 9 पुरुष जेल वार्डर और 1 महिला जेल वार्डर शामिल हुए। इस अवसर पर पीटीसी के परेड मैदान में एक भव्य परेड का आयोजन हुआ। परेड की सलामी पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय ड्रॉ के उप पुलिस महानिरीक्षक विमल गुप्ता ने ली। प्रशिक्षण केंद्र के एएसपी प्रवीण धीमान ने नव दीक्षित जेल वार्डर प्रशिक्षुओं को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो नेक्स्ट अपडेट है, गो हत्या करने वालों का होगा सामाजिक बहिष्कार। तो मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी चंबा के प्रधान लतीफ़ मोहम्मद यूसुफ और हसनदीन ने चुराहा विस क्षेत्र के तहत एक गांव में हुई गो हत्या और तस्करी के मामले में संलिप्त लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग उठाई है। तो नेक्स्ट अपडेट है, बसों में भी नो मास्क नो सर्विस की व्यवस्था लागू। बसों में अब बिना मास्क चढ़ने वाले सवारियों को टिकट नहीं मिलेगी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार ने यह निर्देश जारी किए हैं। इतना ही नहीं, बसों में अब नो मास्क नो सर्विस की व्यवस्था लागू होगी। इसके अलावा बसों में परिचालक 50% से अधिक सवारियां नहीं बिठा पाएंगे। नियमों की अवहेलना करने वाले चालकों और परिचालकों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
तो नेक्स्ट अपडेट है, बाहरी राज्यों के 125 रूट मर्ज, 50% सवारियों के साथ दौड़ेंगी बसें, जाने एसओपी। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम ने बाहरी राज्यों के करीब 125 रूट मर्ज कर दिए हैं। प्रदेश सरकार ने मंगलवार को 50% सवारियों की ऑक्यूपेंसी के साथ बसें चलाने का फैसला लिया है। मंडलीय प्रबंधक को निर्देश दिए गए हैं कि वे सवारियों की ऑक्यूपेंसी के हिसाब से ही बाहरी राज्यों के लिए बस भेजें। खाली बसें नहीं दौड़ाई जाएंगी। प्रदेश में भी 50% ऑक्यूपेंसी के साथ ही बसें चलेंगी। ये हैं एसओपी। मास्क पहनकर ही बसों में बैठ सकेंगी सवारियां। 2 लोगों वाली सीट पर 1 सवारी, 3 पर 2 सवारियां बैठेंगी। परिचालक सवारियों की करेंगे थर्मल स्कैनिंग। बुखार वाल होने पर बसों में नहीं बैठने दिया जाएगा। पहले दरवाजे से बस में चढ़ेंगे, पिछले से उतरेंगे यात्री। तो नेक्स्ट अपडेट है, लोगों के खेतों में हल जोतकर बच्चों के लिए किताबें खरीदेगी मीना। तो अर्की के पलोग पंचायत के गांव जयावड़ा में एक नारी मजदूरी और लोगों के खेत में हल जोतकर अपने परिवार को पाल रही है। सरकार की तरफ से मकान बनाने के लिए मीना को 75,000 की राशि मिली, लेकिन इससे आधा अधूरा मकान ही बन सका। तो फ्रेंड्स, यही थी सुबह की ताज़ा खबरें। वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, कमेंट और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।